जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका बसंत तिवारी सर। आज आप इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे, टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। बहुत ही इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपको बहुत छोटे वीडियो में बहुत ज़्यादा समझाया गया है, गागर में सागर भर दिया गया है। बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। ये वीडियो आपके 2 पार्ट्स में उपलब्ध है और प्लेलिस्ट में भी इसे हमने भेज दिया है, वहाँ भी जाके चेक कर लीजिएगा और वीडियो के रूप में भी आपको ये मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा कि सर टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो उसके पहले एक डाउट छोटा सा आता है माइंड पे कि सर ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, राइट। सर ये फाइनाइट क्या है और नॉन फाइनाइट क्या है, इसको पहले 2 मिनट के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं भाई। तो फाइनाइट वर्ब वह होती है अ वर्ब विच इज यूज अकॉर्डिंग टू टेंस। वह वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है, इसे हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं ऐसी वर्ब जो टेंस के अनुसार बदल जाती है, वे फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और वह वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है, वो आपकी नॉन फाइनाइट कहलाती है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग कि वह वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, वो फाइनाइट कहलाएगी, अकॉर्डिंग टू टेंस आती है। और वह वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है, वही आपकी नॉन फाइनाइट है। मीन्स a verb which is not used according to its tense or number is called non finite verb। इस एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, तब टाइप्स देखते हैं। हमने आपको बोला एग्जाम्पल के रूप में कि आई लाइक सिंगिंग। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ सिंगिंग। आई लाइक सिंगिंग, मुझे सिंगिंग पसंद है। आई लाइक मुझे पसंद है। अब मैं इस लाइक को चेंज करना चाहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में, या हम मान लेते हैं फ्यूचर में चेंज करते हैं। तो मैं इसको बोलूँगा आई शैल लाइक सिंगिंग। आई शैल लाइक सिंगिंग। तो ये जो लाइक है ये शैल लाइक में चेंज हो गया, लेकिन देखिए सिंगिंग अभी भी वही रह गया। अब मैं इसको बदलना चाहता हूँ पास्ट इंडिफिनिट में, तो आई लाइक्ड सिंगिंग। ये लाइक फिर से चेंज हो गया लाइक्ड में, पास्ट इंडिफिनिट। अब हम इसे चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए पास्ट परफेक्ट में, तो मैं बोलूँगा आई हैड लाइक्ड सिंगिंग। फिर भी देखिए सिंगिंग नहीं बदला, लेकिन ये लाइक्ड हैड लाइक्ड में चेंज हो गया। तो जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदल जा रही है वो फाइनाइट वर्ब होगी प्यारे बच्चों, और जो नहीं बदलेगी वो नॉन फाइनाइट होगी, तो सिंगिंग यहाँ नॉन फाइनाइट है। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे कि टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। तो हम लोग इस वीडियो में जेरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में इंट्रोड्यूस होंगे, और सेकंड पार्ट की वीडियो में पार्टिसिपल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो जेरेंड को देखते हैं। जेरेंड है क्या सर? अ वर्ब फॉर्म, वर्ब का ऐसा रूप विच फंक्शंस एज अ नाउन, जो एक नाउन के तरीके से यूज होता है, दैट इंड्स इन आईएनजी, और जो आईएनजी से जाके समाप्त होता है। मतलब वर्ब का एक ऐसा रूप जो नाउन के रूप में यूज होता है और आईएनजी से समाप्त होता है। मीन्स हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब आपका जो जेरेंड पार्ट है या जेरेंड टाइप है, ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में नाउन का काम करती है और आईएनजी लगा के समाप्त होती है। मीन्स आईएनजी जोड़ के बनती है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह वर्ब जो सेंटेंस में नाउन के रूप में आती है, और नाउन सेंटेंस में किस रूप में आता है प्यारे बच्चों? या तो सब्जेक्ट के रूप में आता है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो जेरेंड भी सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगी या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगी। और ये बनती कैसे है सर? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करके। मेन वर्ब देख पा रहे हैं आप, रीड लिखा है तो रीड में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो रीडिंग हो गया। यहाँ आप देख पा रहे हो सिंग लिखा है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग है, हमने आईएनजी जोड़ दिया तो सिंगिंग हो गया। मान लीजिए मैं बोल देता यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में वॉक, तो वॉक फर्स्ट फॉर्म है तो मैं इसमें आईएनजी जोड़ता वॉकिंग। मान लीजिए मैं आपको बोल देता स्पोक, तो सेकंड फॉर्म है, हम पहले यहाँ पे स्पीक लिखते आईएनजी जोड़ते तो स्पीकिंग हो जाता। आई होप आप समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो हम लोग जेरेंड को कैसे बनाते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो जेरेंड वर्ब बन जाती है, और इसका हिंदी अर्थ ना, नी, ने निकलता है। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के रूप में कि रीडिंग इज माई हॉबी। पढ़ना, देखिए ना आया, पढ़ना क्या है?
मेरा शौक है। तो आप जो रीडिंग देख पा रहे हो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। हम इज के जगह पे वाज कर सकते थे, फिर भी रीडिंग में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है प्यारे बच्चों। आई होप आप समझ पा रहे हैं, रीडिंग यहाँ पे जेरेंड है। अब हम बात करते हैं आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो सिंगिंग वर्ड लगा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनाया गया है। इसका हिंदी क्या लिखना, नानी ने, तो गाना, मुझे गाना पसंद है। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे ये क्या है, ये आपकी जेरेंड वर्ब हो गई। हम बोल रहे हैं दे आर गोइंग प्लेइंग, वे खेलने जा रहे हैं। दे आर गोइंग तो मेन वर्ब है, ये आर गोइंग चेंज हो सकता है, किसमें चेंज हो सकता था, वर गोइंग में ना, और आपका हैड गॉन में टेंस के अकॉर्डिंग बदल सकता है, लेकिन प्लेइंग नहीं बदलेगा, ये जैसे था वैसा ही रहेगा। तो किसका काम कर रहा है, जिरेंट का काम कर रहा है। अब आपने रूल पढ़ा कि नाउन का काम करता है, जिरेंट किसका काम करता है, नाउन, और नाउन किसका काम करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आप देख पा रहे हैं जो जिरेंट यहाँ यूज हुआ, ये प्लेइंग, ये किस रूप में आया प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। और यहाँ पे रीडिंग के रूप में जिरेंट बैठा, ये किस रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की नॉन फाइनाइट वर्ब की, जो है इन्फिनेटिव। सर इन्फिनेटिव क्या है, व्हेन वी यूज प्रीपोजिशन टू बिफोर, व्हेन वी यूज प्रीपोजिशन टू, जब हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं एनी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के मेन बेस फॉर्म में होता है एम बी फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जब हम टू लगाते हैं तो इसी वर्ब को इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, ये आपकी इन्फिनेटिव वर्ब कहलाती है। मीन्स हम शॉर्ट ट्रिक में समझते हैं कि टू प्लस एम बी फर्स्ट, एम बी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये एम लिख गया है डबल एम, ये सिंगल एम होगा प्यारे बच्चों ना, मेन वर्ब। तो ये टू प्लस एम बी वन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में का जब हम यूज़ करते हैं तो टू प्लस एम बी फर्स्ट ही इन्फिनेटिव वर्ब कहलाती है, जो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं आती, टेंस बदल जाएगा लेकिन इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और ये भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकती है और सेंटेंस में उद्देश्य प्रकट करने का भी काम करती है। तो हम देख पा रहे हैं कि टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो देख पा रहे हैं आप टू आया है, टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इन्फिनेटिव बन गया और सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। फिर आप देख रहे हैं ही वेंट टू दिल्ली टू स्टडी, वह दिल्ली किस लिए गया था, वह टू स्टडी पढ़ने के लिए गया था। तो देखिए इसका भी आप देख पा रहे हैं उद्देश्य प्रकट कर रही है और ऑब्जेक्ट के रूप में आई है, और इसका भी हिंदी या जिरेंड की तरह नानी होता है, नानी ने, इसीलिए जहाँ पे जिरेंड आता है वहाँ इन्फिनेटिव यूज हो सकता है और जहाँ इन्फिनेटिव यूज होता है वहाँ जिरेंड भी आ सकता है। मीन्स हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, टू वॉक को वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ कर सकते थे, और यहाँ पे टू स्टडी को स्टडिंग कर सकते थे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे रीडिंग को टू रीड कर सकते थे। मीन्स जिरेंड के प्लेस पे इन्फिनेटिव आ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, नीचे लिखा गया है टू स्मोक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे जिरेंड का सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। फिर आप देख पा रहे हैं रमेश गोज टू प्ले, रमेश गोज टू प्ले, तो जो टू प्ले है ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब है ना। हम गोज को बदल सकते हैं वेंट में, हम इज गोइंग भी कर सकते हैं और वाज गोइंग भी कर सकते हैं। आई होप प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। जय हिंद।